करनी सेना की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जब तक जिंदा है ना, तब तक उस परिवार की पूरी शादी और उस परिवार की नौकरी, उनकी बच्ची की शादी, पांचों बच्ची की शादी पप्पू यादव कराएगा। जाए पहले अपने राजस्थान में औकात नहीं, बिहार में बहुत मर्द पैदा लिए हैं। बिहार का 13 करोड़ लोग मर्द पैदा किया है। हम राजस्थान के भरोसे जिंदा नहीं है। ये कमजोर और कायर सरकार है, इसीलिए हमारे यहां आकर के खूनी खेल खेलने की कोशिश की गई। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसा गोद। पहले आप जाकर के उसकी मदद करो ना। अभी तुरंत एम्स भेजने की जरूरत है। उनको एयर एम्बुलेंस सरकार नहीं दिलवा रही है, इसीलिए एयर एम्बुलेंस से वो जाए। वहां मैंने व्यवस्था कर दी है। सत्ता पक्ष विपक्ष इस बिहार में खूनी खेल खेलने की शुरुआत की, माफ नहीं करेगा कभी। और हम बिहार का 13 करोड़ लोग मर्द पैदा किया है। हम राजस्थान के भरोसे जिंदा नहीं है। ये कमजोर और कायर सरकार है, इसीलिए हमारे यहां आकर के खूनी खेल खेलने की कोशिश की गई। उनकी बच्ची की शादी, पांचों बच्ची की शादी पप्पू यादव कराएगा। करनी सेना ने तो पहले ही गोद दे लिया है सभी बच्चियों को। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसा गोद। पहले आप जाकर के उसकी मदद करो ना। आप 3 महीना स्पीडी ट्रायल की बात करो ना। आप फांसी की सजा, उसमें तो राजपूत समाज के जो क्रिमिनल है वो भी है, उसमें अन्य जाति के भी क्रिमिनल हैं। करनी सेना ने कल साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना में बोला है कि 9 दिनों का सरकार को अल्टीमेटम देते हैं, नहीं तो फिर हम सरकार को घेरेंगे। और पूरी भैया करनी सेना की जरूरत से लेके शादी तक का पूरा करनी सेना की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव जब तक जिंदा है ना, तब तक उस परिवार की पूरी शादी और उस परिवार की नौकरी और प्रणब झा गैंग को फांसी, प्रवीण झा और एसपीडी ट्रायल और कोर्ट का गठन, ये क्या बात करेंगे। जाए पहले अपने राजस्थान में औकात नहीं, बिहार में बहुत मर्द पैदा लिए हैं। इसकी कल्पना मत करिए। मैं मानता हूं कि बीजेपी और जदयू के एक भी ब्राह्मण मंत्री और ब्राह्मण समाज का विधायक इसमें एक बार भी लिखने का काम नहीं किया। जदयू के मिनिस्टर संजय झा जी रहते हुए ट्वीट तक नहीं किए। वहां के दोनों विधायक जो भाजपा से हैं, विनोद नारायण झा और एक, वो जाने का काम नहीं किए, जिससे समाज में इन विधायकों के कारण जाति का कैरेक्टर दिखा। तो पॉलिटिशियन ने कैरेक्टर दिखाया, समाज ने नहीं। राजपूत समाज के भी उसमें क्रिमिनल है, यादव का भी क्रिमिनल हो सकता है। यदि सुशील मोदी ने यह चर्चा की है तो हम सुशील मोदी जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि इस केस को सीबीआई इंक्वायरी आप नीतीश जी से करवा दें। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो रिवेंज में घटना घटी, कैसे वो गांव गए और वहां बम फेंकने की कोशिश की गई। करनी सेना को बिहार आने पर पाबंदी लगानी चाहिए। जिन लोगों ने बिहार में आकर एनार्की पैदा किया है, उसे माफ नहीं किया जा सकता। हम सक्षम हैं बिहार के लोग अपनी आग बुझाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। हम कमजोर नहीं हैं कि हमको बॉम्बे का, राजस्थान का, दिल्ली का और बाहर का संरक्षण लेना पड़े। जन अधिकार पार्टी 2 लाख रुपया उसके इलाज के लिए, हमारे अध्यक्ष और हमारी पार्टी की पूरी टीम एम्स भेजने के लिए, उनकी मदद के लिए अभी जाएगी। क्या बिहार में मर्द नहीं है कि जो हमारे अपनी घटना को मैं सही ढंग से समाज को बचाने में सक्षम हो पाऊं? बिहार में कमजोर सरकार होने के चलते बाहरी लोगों का हस्तक्षेप जिस तरीके से हुआ, कोरोना के बावजूद आप बाहरी लोगों को आने का मौका दिए और बाहरी लोगों ने बिहार में आके उन्माद पैदा करने की कोशिश की, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम सक्षम हैं बिहार के लोग अपनी आग बुझाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए। हम कमजोर नहीं हैं कि हमको बॉम्बे का, राजस्थान का, दिल्ली का और बाहर का संरक्षण लेना पड़े। जिन लोगों ने बिहार में आकर एनार्की पैदा किया है,
उसे माफ नहीं किया जा सकता। मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी कोई भी संगठन, चाहे वो करनी सेना हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे रावण दल हो, जो समाज में नफरत पैदा करता है, समाज को तोड़ता है, बांटता है, उसको बैंड करना चाहिए और करनी सेना को बिहार आने पर पाबंदी लगानी चाहिए। हमारे वंशज, हमारे वीर कुंवर सिंह का वंशज या महाराणा प्रताप या बिहार का जो ताकत है हमारी, बुद्ध का, नानक का, वो वंशज मरा नहीं है। हम सौहार्द के लिए जाने जाते हैं, हमारी मिसाल है मोहब्बत का। और इसमें हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो रिवेंज में घटना घटित हुई। मैं नीतीश जी से जानना चाहता हूं कि वहां 250 गाड़ियों से कोरोना के बावजूद इतनी बड़ी संवेदनहीन मुद्दे पर आप इतना संवेदनहीन आपकी प्रशासन क्यों है? कैसे वो गांव गए और वहां बम फेंकने की कोशिश की गई जब सेंसिटिव मुद्दा है? ये कोई जाति की घटना नहीं है, यह क्रिमिनल का गैंग है। प्रणब झा जिसमें क्रिमिनल है, जाति को नहीं जोड़िए। जाति ने कोई मीटिंग करके घटना नहीं घटी, घटना जघन्य है, घटना इतना बड़ा है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रणब झा के साथ बाबू साहब के भी क्रिमिनल हैं, परवीन झा के साथ अन्य जाति के भी क्रिमिनल हैं, उसमें ब्राह्मण क्रिमिनल भी है। जाति को मत जोड़िए। राजपूत समाज के भी उसमें क्रिमिनल है, यादव का भी क्रिमिनल हो सकता है। यदि सुशील मोदी ने यह चर्चा की है तो हम सुशील मोदी जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि इस केस को सीबीआई इंक्वायरी आप नीतीश जी से करवा दें। यदि साजिश किसी भी जात का हो, चाहे अन्य जाति भी उस गैंग में है, जो पकड़ाए हैं उसमें सभी जाति है, उसको एक जाति से नहीं जोड़ा जा सकता था। यदि सुशील मोदी जी ने इस सवाल को उठाया है तो मैं विनम्र हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा सुशील मोदी जी से, चोर मचाए शोर, कभी आपकी गाल नहीं बचती। मैं उस पे आऊंगा, लेकिन यदि सुशील मोदी ने किसी साजिशकर्ता का नाम विपक्ष के मंडली से जोड़ा है और विपक्ष कहता है कि कुर्मी जाति होने के नाते, मैं इसको खारिज करता हूं। विपक्ष के साथ क्या उसकी जाति नहीं है? वह भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको है। क्या उत्तर प्रदेश में 90% एक जाति के लोग पदाधिकारी नहीं है? सरकार अपने तरीके से चलाता है, ये बात सही है, लेकिन यह कहना कि उनकी जाति है इसीलिए और 11 दिन के बाद विपक्ष जाके इवेंट्स करना और जाति का माहौल बनाना, एफआईआर दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों पर जो समाज में जाति का नफरत पैदा करने की कोशिश किया जाकर 11 दिन तक कुंभकर्ण की नींद में सोए रहना और उसके बाद लौट के आना और उसको जाति का बाइफर्केशन। मैं मानता हूं कि सत्ता पक्ष का कैरेक्टर जाति का रहा, चाहे वो बीजेपी हो जदयू। जदयू के मिनिस्टर संजय झा जी रहते हुए ट्वीट तक नहीं किए। वहां के दोनों विधायक जो भाजपा से हैं, विनोद नारायण झा और एक, वो जाने का काम नहीं किए, जिससे समाज में इन विधायकों के कारण जाति का कैरेक्टर दिखा। तो पॉलिटिशियन ने कैरेक्टर दिखाया, समाज ने नहीं। तो पॉलिटिशियन के चरित्र पर सवाल उठाइएगा ना कि समाज पे। मैं मानता हूं कि बीजेपी और जदयू के एक भी ब्राह्मण मंत्री और ब्राह्मण समाज का विधायक इसमें
एक बार भी लिखने का काम नहीं किया। ये गलत है, यह परंपरा सही नहीं है बिहार के लिए। जो जिस जाति का मरेगा वही जाति उतावलेपन में आए, ये सही नहीं है। और जिस तरीके से होली के 5 दिनों के बाद एक जाति के नेताओं की जमवारा लगी, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। और जो घटना राजस्थान से आकर के घटा, वह बिहार के बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बिहार भारत में लड़ना जानता है, हमें किसी का पैच उधार नहीं चाहिए। और कमजोर सरकार होने के चलते बाहरी लोगों ने आके दखल दिया, यह कमजोर सरकार की निशानी है। इसीलिए मैं चाहूंगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों नेताओं को कि आप 4 काम करें। पहला काम कि चार्जशीट तुरंत हो। दूसरा काम कि न्यायालय का गठन हो, हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में न्यायालय का गठन हो, अविलंब एक स्पेशल न्यायालय का, और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा दिलाई जाए। तीसरा, जो छठे आदमी है पारस में, उनको रेफर कर दिया गया है एम्स। सरकार उसकी मदद नहीं कर रही है, न विपक्ष। उनको अविलंब एम्स में नहीं भेजा गया और वहां भर्ती नहीं कराई गई तो वो डेथ कर जाएंगे। हम सरकार और विपक्ष से मांग करते हैं कि उनकी व्यवस्था अविलंब एम्स भेजने की करें। जन अधिकार पार्टी 2 लाख रुपया उसके इलाज के लिए, हमारे अध्यक्ष और हमारी पार्टी की पूरी टीम एम्स भेजने के लिए, उनकी मदद के लिए अभी जाएगी। मैं सीधा आपसे सिर्फ इतना सवाल करूंगा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को चाहिए कि असिस्टेंट कमांडेंट जो मरे हैं उनके परिजन को नौकरी तुरंत हो, उनकी 5 बेटियों के नाम 50-50 लाख हो, और अन्य परिजन भाई के भी परिवार को 1-1 नौकरी सत्ता पक्ष के तरफ से घोषणा हो। इंपॉर्टेंट है फांसी, इंपॉर्टेंट है घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इंपॉर्टेंट है साजिश में कौन कौन लोग हैं, इंपॉर्टेंट है न्यायालय की गठन, इंपॉर्टेंट है चार्जशीट, इंपॉर्टेंट है 3 महीना के अंदर फांसी की सजा। लेकिन यह मुद्दा को गौन कर पूरे बिहार में जिस तरीके से, भाई मुझे परशुराम भगवान ने क्या किया भाई, आप उस पर कमेंट कर रहे हैं। भगवान में को भी जाति से जोड़ रहे हैं आप, और बिहार को बांटने की कोशिश। इसलिए दोनों का चरित्र बिहार के लायक नहीं है। मेरा 5-5 सवाल है। अब पहला सवाल विपक्ष से, मैं विपक्ष से जानना चाहूंगा कि आप इस बिहार में जितना मर्डर हुआ, मैं लोकल में नजदीक में कह रहा हूं, पहला लॉकडाउन के समय ज्योति पासवान की आप बेटी की, ज्योति पासवान का ब्याह करा रहे थे, क्या हुआ? आपकी एक मदद पहुंची। दूसरा, रुपेश जी की बेटी को आप पढ़ा रहे थे, क्या आप सदन में रुपेश का मामला को उठाए? तीसरा, देवेंद्र वर्मा की पत्नी को बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सभी परिवार को पप्पू यादव को ही क्यों पैसे मदद करने पड़े? देवेंद्र वर्मा की पत्नी को 2 लाख, पप्पू यादव। आप 1 रुपया उस बच्ची और उस परिवार की मदद करने की कोशिश किए? क्या देवेंद्र वर्मा का सवाल उठा सदन में? क्या अनुराग गुप्ता, जिसको हाईकोर्ट ने सीआईडी की इंक्वायरी दे दी मॉनिटरिंग में, मुंगेर, 1 साल बाद पप्पू यादव को अनुराग गुप्ता के परिवार को पैसा पहुंचाना पड़ा, आपने वहां मदद क्यों नहीं की? जयप्रकाश यादव का नरसंहार हुआ, वहां मदद क्यों नहीं की? पप्पू यादव को क्यों पहुंचाना पड़ा? वहीं पर कुशवाहा की हत्या हुई, उसकी पत्नी के साथ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां मदद क्यों नहीं की? राम दरोगा का मर्डर हुआ, वहां मदद क्यों नहीं की? पप्पू यादव को क्यों करना पड़ा? मरवारी का मर्डर हुआ सीतामढ़ी में, वहां क्यों नहीं आपकी? कैलाश गुप्ता का मर्डर हुआ मोतिहारी में, आप वहां क्यों नहीं गए? लगातार निर्मल बबुरा को 15 गोली मार दिया गया राइट हैंड विपक्ष के, आप वहां क्यों नहीं गए? राजनीतिक घटना घटी है। आप बिहार में एक भी जगह आपने मदद नहीं की।
जितने लोग शराब में बड़े मदद नहीं की, आज नवादा में 20-20 हजार हर परिवार को जन अधिकार पार्टी की तरफ से मदद किया जाएगा। शराब में मरे हुए मृतक परिवार को। मेरा सीधा सवाल है, मुजफ्फरपुर में आपने मदद क्यों नहीं की? मर्डर तो 1000 हुए। 11 दिनों के बाद ये इतना संवेदनहीन विपक्ष इवेंट्स और राजनीति और समाज को बांटने का कि पूरी साजिश करता है ये लोग। मेरा सवाल का जवाब हो तो हिम्मत दे। मेरा दूसरा सवाल जदयू और सुशील मोदी जी से। आपने कहा 15 साल पहले कितना नरसंहार हुआ। मेरा सवाल है कि 15 साल पहले जब सरकार बनी थी जनता दल की, उसमें भाजपा भी थे, उसमें नीतीश जी भी थे, उसमें रामविलास जी भी थे, उसमें लालू जी भी थे। 2 सालों तक सरकार चली और यदि नरसंहार हुआ तो उसमें लोरिक सेना, कुर्मी सेना, सनलाइट सेना कौन था? मुंह मत खोलवाइए। सबसे ज्यादा नरसंहार सामाजिक परिवर्तन के लिए हुआ था और उस वक्त सब लोग थे। फिर ये सवाल कहां से उठ जाता है? हुआ खतना, उसके बाद 15 साल आपको मिला। 15 सालों में 7 लाख से ऊपर मर्डर हो चुके हैं। दूसरी घटना, जब लालू यादव के समय में नरसंहार हुआ तो फिर नीतीश कुमार और लालू यादव एक कैसे हुए सत्ता बनाने के लिए? ये मेरा सवाल है जदयू से। फिर आप नरसंहारियों के साथ एक कैसे हुए जब आप एक ही पार्टी में सब थे 2 सालों तक? 2.5 साल के बाद इन लोगों की आइडियोलॉजी अलग अलग हुई और नरसंहार 2 साल के अंदर ज्यादा हुए थे। तो ये सवाल सीधा पप्पू यादव का है जदयू से। और सुशील मोदी जी, आप लगातार ये सवाल खड़ा करते हैं। मेरा सवाल है सुशील मोदी जी, बिहार में आप हत्या को रोके ना। यदि आपको लगता है कि विपक्ष इन्वॉल्व है तो विपक्ष से आप ना पूछते हुए, आपकी सरकार है, आप सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। तीसरा, अंतिम विपक्ष से आप 34 मिनट तक विधायक पीटते रहे, आप ऊपर में बैठे रहे, आप नीचे नहीं उतरे। आपको अपने विधायक को बचाने की हिम्मत और औकात नहीं है। डरा हुआ और सहमा हुआ इंसान बिहार बचाने की बात कैसे कर सकता है? जो पटना में अपने वर्कर को पीटते हुए नहीं बचा सकता, वो आम आदमी को बचाने की बात नहीं कर सकता। यह सवाल है। विधायिका पीटती रही और जो भाषा का प्रयोग हुआ कि नीतीश जी इंद्रिय सुख ले रहे थे, वह महिलाओं का अपमान है, विधायकों का अपमान है और वो गलत था। उनको माफी मांगनी चाहिए थी। ये इंद्रियों सुख, ये विधायकों के बारे में इतना अपमानित बचा तो पाए नहीं। लोकतंत्र की हत्या कर दिया सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलके, और वो बात मधुबनी गोलीकांड की करते हो। ये शोभा नहीं देता है।